हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा ही ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप असफल हो रहे हैं, चाहे वो आप बिजनेस लोग को लेकर हैं, चाहे वो आप जॉब को लेकर हैं, किसी भी तरीके की यदि असफलता आपके जीवन में घट रही है, ऐसी घटना घट रही है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप सफल कैसे बनेंगे, एक जिम्मेदार आदमी कैसे बनेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। खुद बुरे बनो, परंतु सफल होने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। सफल यदि बनना है तो खुद बुरे बन जाओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है, सफल कैसे बने, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। कुछ पॉइंट भी बताऊंगा कैसे आप सफल बन सकते हैं। बस यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन करिएगा। यदि कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सफल कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे एक सफल जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है। जीवन में सफल होने की 7 टिप्स मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको लेकर आया हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा, एक सफल व्यक्ति आप कैसे बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसके पहले मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ दोस्तों। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन में कैसे सफल हों। वैसे तो इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सबसे पहले अपने माता पिता से का प्यार मिलता है, अपने माता पिता का प्यार मिलता है, और जो आजीवन भर साथ रहता है। और अपने माता पिता से ही सबसे पहले जिंदगी की प्रथम शिक्षा मिलती है दोस्तों। यदि किसी के माता पिता से किसी ने यदि शिक्षा नहीं ली है तो दोस्तों याद रखना कि प्रथम गुरु हमारा जीवन का कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं दोस्तों। फिर समय के साथ साथ जीवन के सारे सीख उसी धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त होते हैं दोस्तों। लेकिन प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षा हमें माता पिता से मिलती है। जो कि इंसान जितना अधिक सीखने की कोशिश करता है, उसे उतना ही अधिक अपनी इस जिंदगी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है दोस्तों। दोस्तों, जो इंसान अपने अनुभवों से मिली हुई सीख से खुद की गलतियों को सुधारते हैं, यदि आपने कोई गलती की है दोस्तों, यदि आपने उसको सुधार लिया तो आपको विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति अपने आप को सक्षम बना लेता है, अपने आप को विकसित कर लेता है दोस्तों, अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपने आप को सक्सेस कर लेता है फ्रेंड्स। फ्यूचर में उसे दोबारा अपनी गलतियों को ना दोहराए, वही व्यक्ति एक सक्सेसफुल लाइफ पा लेता है दोस्तों। चलिए, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए क्या वो पॉइंट्स हैं, जिससे क्या वो टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिएगा। चलिए आज की बात करते हैं कि आप सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। आपको कौन कौन से 7 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों, यदि आपको सफल बनना है तो हमेशा सीखने की क्षमता को बनाए रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं टिप्स जो है आपका दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं कि यदि आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो हमेशा सीखने की क्षमता को बनाए रखिएगा दोस्तों। जैसा कि हम सब बचपन से ही जानते हैं कि हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बोलना, कैसे रहना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ये सब सबसे पहले हमें पेरेंट्स से सीखने को ही मिलता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि पेरेंट्स ही सबसे पहले गुरु होता है दोस्तों। बाद में हमें स्कूल कॉलेज से स्टडी के द्वारा सीखने को मिलता है, जो कि हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं और आपको हर ज्ञान देते हैं, हर टिप्स देते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो दोस्तों। और फिर हमारा दिमाग सिर्फ जॉब या बिजनेस बेस ही होकर रह जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम देखें तो जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं दोस्तों। हमें जॉब
या बिजनेस करते टाइम हमारे हजार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, तो उसमें हमें दोस्तों कई परेशानियों को झेलना पड़ता है, जो कि लाइफ को बहुत कुछ सिखाती हैं, स्ट्रगल बनाती हैं, आपको स्ट्रांग बनाती है, हर प्रॉब्लम को आपको फेस करना सिखाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की क्षमता नहीं है तो हम अपनी इन आने वाली परेशानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी इन गलतियों को सुधारते हुए हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि जो आपके सामने परेशानी आ रही है, आप उसको समझिए, उससे कुछ सीखिए और उसको फेस करिए, उसको सॉल्व करिए। दोस्तों, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ हर समस्या से जरूर सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा टिप्स मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है आपको मैं बता दूं कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना। यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, कोई जॉब हो या बिजनेस हो, तो आप सेल्फ डिफेंस बनाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाइए दोस्तों कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, जब तक इसका हमारे अंदर वास होता है, कोई भी इंसान आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होता है दोस्तों। यदि आपने मन में सोच लिया तो आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो दोस्तों आप कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो तो हम और हमारी सोच निचले स्तर पर ले जाती है दोस्तों। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कोई सोचता है मैं आईआईटी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यदि आपने सोच लिया, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास कर लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, तो दोस्तों आप आईआईटी क्या, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप दोस्तों नहीं निकाल सकते। कोई दुनिया का ऐसा कोई जॉब नहीं है जो आप पा नहीं सकते। आप आईएएस, पीसीएस कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप नहीं कर सकते दोस्तों, जरूर करेंगे। बस अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखिए। हम अपनी लाइफ में अपने द्वारा ही सक्सेस के रास्ते बंद कर लेते हैं दोस्तों। वो क्यों? क्योंकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना चाहिए और ना ही खुद के आत्मविश्वास को किसी के आगे झुकने पर मजबूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सेल्फ हैं तो आप मस्त रहिए, किसी के सामने झुकिए मत। यदि आप झुक जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों आपका कमजोर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि तीसरा टिप्स आपसे क्या बताता है। दोस्तों, क्या होता है जब आप कोई वर्क करते हैं, कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आपके विचार, मन में दो विचार आते हैं, यस या नो। दोस्तों, आप कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके मन में, यदि आपको सक्सेस होना है तो आपके मन में केवल एक ही विचार आना चाहिए, वो है यस। यस, केवल यस। नो का विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आती है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक सोच एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट आने से पहले ही आ जाती है। मान लीजिएगा, यदि हम कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्या हम इस काम को कर लेंगे दोस्तों? बिल्कुल कर लेंगे। आपको ये नहीं सोचना है दोस्तों कि हम नहीं कर पाएंगे। क्या हमें इस काम से फायदा होगा? ये काम क्या हमसे हो सकता है? ऐसे हजार क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे और बिल्कुल आते हैं दोस्तों, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेस होते हैं इन सब बातों की परवाह नहीं करते हैं और अपनी लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स से आप दूर रहिएगा। हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट्स, आपके विचार दो हैं, यस और नो। आपको कौन सा रास्ता चूज करना है दोस्तों? वो है केवल यस का रास्ता। कौन सा रास्ता? यस का रास्ता दोस्तों, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिएगा, जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, अपनी लाइफ में ये सोचे होते कि उन्हें बल्ब की आविष्कार में उसके 1000 बल्ब फूट रहे हैं। यदि वो ये सोच लेते थॉमस एल्वा एडिसन की एक बल्ब के प्रयोग के लिए वो 1000 बल्ब फूट रहे हैं, तो इस तरह उनका ही नुकसान हो रहा है। तो क्या वे कभी भी बल्ब का आविष्कार कर पाते दोस्तों? शायद कभी नहीं। ऐसे हम सभी को हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि लोगों को नेगेटिव थॉट से आगे बढ़कर सोचने पर ही
वे अपने लाइफ में सक्सेस हुए हैं दोस्तों। यदि आप सोच लेगा, चलिए मैं आपको एक अच्छी पॉइंट बताता हूं। यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, यदि आपको रुकावट नहीं मिलती है, आप आसानी से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। जब तक आपको कोई समस्या नहीं मिलती है तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। यदि आपको समस्या मिल रही है तो आप सही रास्ते पर हैं, और यदि समस्या नहीं मिल रही है तो समझ लीजिएगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप गलत रास्ते पर हैं दोस्तों। इस तरीके से हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। वे अपने लाइफ में सक्सेस हुए और कुछ नया कर दिखाएंगे। इसलिए हमें मन में कभी भी नेगेटिव बातों को आने ही नहीं देना चाहिए। हमेशा जो डिसीजन लेना है दोस्तों, कौन सा रास्ता चूज करना है आपको, यस का रास्ता चूज करना है, सही रास्ता ही चूज करना है। यस, ये हम कर सकते हैं दोस्तों। आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। समय समय पर हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, किसी के कहने पर मोटिवेट नहीं होना चाहिए। यदि आप मोटिवेट किसी दूसरे के कहने पर होते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप दूसरे के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। यदि कोई कहेगा भाई तुम पढ़ाई पर मन लगाया करो, आपका मन लग जाएगा, ये गलत है दोस्तों। यदि आप दूसरे के कहने पर विचार में ये लाते हैं कि उसने कहा तब हम पढ़ेंगे, दोस्तों आप दूसरे की कठपुतली हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आत्मनिर्भर नहीं है दोस्तों। आप इसलिए अपनी सुनिए, अपने आप को मोटिवेट करिए दोस्तों, तो आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को जमीन से सक्सेस के ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकती है दोस्तों। यदि हम में खुद को आगे बढ़ने के लिए खुद से प्रोसेस करें तो निश्चित हम सफलता पा सकते हैं दोस्तों। जब हमें अपनी लाइफ में कभी निराश होते हैं या किसी भी असफलता की वजह से हम निराश हों दोस्तों, तो आपको असफल हैं, यदि मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों कि यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो समझ लेकर रास्ता गलत है। यदि आपको समस्या मिल रही है तो दोस्तों आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। उन परेशानियों का सामना करिए, उसको फेस करिए, उन्हें सॉल्व करिए। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा, और आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों। तो सेल्फ मोटिवेट बहुत जरूरी है दोस्तों, जरूर करिएगा। किसी दूसरे के कहने में मत आइएगा कि वो उसने बोला है तभी हम करेंगे, आप खुद करिएगा, आपको मजा आएगा करने में, ठीक है ना दोस्तों। अगला टिप्स जो आपको बताता हूं, हमेशा खुद को इंस्पायर रखना, किसी दूसरे से मत होइएगा। चलिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। अगर ऐसा देखा जाता कि हम सिनेमा हॉल में कोई अच्छी फिल्म देखने जाते हैं, तो अगर उस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी होती है, हम उस फिल्म से बहुत प्रभावित होते हैं, और इसका असर हम पर, हमारी सोच पर 2 से 3 दिन तक काफी हद तक रहता है। ये तो आप लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे हम उन्हीं अच्छी बातों को भूल जाते हैं दोस्तों। इसका कारण होता है कि हम अपनी निजी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, तो इन अच्छी बातों को भूलना स्वाभाविक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें खुद को अच्छी बातों से इंस्पायर करने के लिए हमें अच्छी बुक्स, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे आइडियाज खुद सोचने चाहिए, ना कि दूसरे के कहने पर सोचने चाहिए। और हमें अपने लाइफ में किसी आइडियल पुरुष, महान लोगों की जीवनी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, इन लोगों की पढ़िए, भगत सिंह, इन लोगों की पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल, दोस्तों इन लोगों की जीवनी पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उनके बताए गए अच्छी बातों को यदि हम फॉलो करना चाहिए, और किसी महान व्यक्ति को अपना आइडियल बनाकर उनके सक्सेस हुए रास्ते को हमें फॉलो करना चाहिए दोस्तों। किसी भी चीज को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो करिए, ईमानदारी से करिए, खुद को इंस्पायर करिए दोस्तों, तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ आप जी सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपको फॉलो करना है तो आप किसी महापुरुष की जीवनी को उठाकर पढ़िए, उनकी मेहनत को देखिएगा, वो कैसे सफल व्यक्ति बने हैं। यदि आपको पढ़ना है, तो यदि आपको सफल होना है तो अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए। यदि आपके पास दोस्त हैं दोस्तों, भले ही वो बुरा दोस्त है, लेकिन आप उसके अंदर के जो अच्छे गुण हैं,
अच्छी एक्टिविटीज है, उसका जो गुण है, जो अच्छा गुण है, जो आपको सफल बना सकता है दोस्तों, उसको आप उससे ले लीजिएगा, उससे जरूर सीखिएगा, उसको फॉलो करिएगा। लेकिन बुरे गुण को आप लोग बिल्कुल मत फॉलो करिएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों, हम अकेले में होते हैं तो मन में हजार तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए जब हम अकेले हों और अपने काम से फुर्सत में हो तो हमें अच्छी किताबें, अच्छी जानकारी वाली पुस्तकों की स्टडी करना चाहिए दोस्तों। कभी भी मन में बुरे विचार, बुरे ख्यालात बिल्कुल मत लाइए दोस्तों। आपको ये ऐसे नरक में ले जाएंगे, ऐसे गड्ढे में ले जाएंगे जहां से आप कभी नहीं निकल सकते दोस्तों। आप क्या, कभी कोई उससे निकाल भी नहीं सकता है आपको। जिससे हमें इन बुक से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हमें अच्छे विचार वाले लोगों को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए दोस्तों। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए। बुरे दोस्त भी हैं, यदि उसकी गलत हरकत है आप उसके ऊपर ध्यान मत ही दीजिएगा, उसका फल उसको मिलेगा, उसका रिजल्ट उसके सामने आएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, उसकी अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करना है, उन्हें फॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि यदि दुनिया में फ्री यदि कुछ मिलता है तो आप लोगों को पता है वो होती है आपको दोस्तों फ्री की एडवाइस। फ्री की एडवाइस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर लीजिएगा। कोई गलत दे रहा है आप सुनिएगा, लेकिन आप उसको निकाल दीजिएगा। यदि आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप सुनिएगा, लेकिन यदि उनका जो वो बताएगा, एडवाइस देगा दोस्तों, इतना मैं कहता हूं, यदि 100% उसने कोई बात बताई है तो उसमें से कम 10% आपके लिए बहुत अच्छी बात कही होगी। आप उसको सीखिएगा, गलत मत सीखिएगा। तो बड़ों से अच्छी एडवाइस लेते रहना, जो कि फ्री में मिलती है दोस्तों। छोटा भी एडवाइस अभी कभी कभी आपको दे के चला जाता है, बड़ा भी एडवाइस देता है, लेकिन याद रखना जो आपके माता पिता आपको एडवाइस देते हैं दोस्तों, वो हमेशा अच्छी एडवाइस होती है, कभी भी गलत एडवाइस नहीं होती है। तो बड़ों से एक अच्छी एडवाइस लेते रहना दोस्तों। हम किसी के जीवन में बड़ों का होना बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। आपका जो गाइडेंस होता है, आपको जो रास्ता दिखाता है, वो हमेशा बड़ा व्यक्ति ही दिखाता है। बड़ा व्यक्ति कद में बड़ा नहीं, एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति। यदि आपकी सोच अच्छी है जो उस व्यक्ति की, बड़े में तो उम्र में भी कोई बड़ा हो सकता है, हाइट में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अगर घर के आंगन में या घर के बाहर कोई बड़ा वृक्ष हो तो हमें उस वृक्ष से अनेक लाभ होते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार अगर घर में अपने से बड़े लोग होते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उनसे हमें अच्छी एडवाइस भी मिलती है जो हमारे लाइफ को सुचारू रूप से हेल्पफुल बनाती है। दोस्तों आपके घर में कई लोग बड़े होंगे, आप उनके अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करिएगा, उनको फॉलो करिएगा। वो जो एडवाइस दे रहे हैं आप लीजिएगा। मैंने आपको बताया, यदि इस दुनिया में यदि सबसे अच्छा गुरु है, यदि कोई सच्चा सबसे अच्छा यदि एडवाइस कोई दे रहा है तो वो है आपके माता पिता दोस्तों, इससे अच्छा कोई नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यदि आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो इन 7 बातों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, यदि नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब बेल आइकन करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।